जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। तो आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का जीके जीएस क्यूज एसपीडी का हम लोग रिवीजन करते हैं फटाफट। तो आज के पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? बेकिंग सोडा। सूत्र क्या आता है? NaHCO3। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या है? तो चंद्रयान प्रथम 2008 में भेजा गया था, 2008 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भिलाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र को रूस को सहयोग से बनाया गया। भिलाई स्टील अथॉरिटी भिलाई किसके सहयोग से बना? तो रूस के सहयोग से। चलिए और देखते हैं अगला प्रश्न। कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में है। सोमदेव वर्मन किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीजन बाई का संबंध पडवानी लोकगीत नाटक कला की पहली महिला कलाकार है। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजलबर्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत कौन किया था? भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 18 अप्रैल 1951 को। 18 अप्रैल 1951 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जंजीबार द्वीप को क्लो आइसलैंड भी कहा जाता है। क्लो आइलैंड। आनंद मठ पुस्तक का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र भारतीय नेता थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को कार्यभार 2 बार बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं राजेंद्र प्रसाद, और 2 बार भी राष्ट्रपति बन चुके हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? वो अरब सागर में है। एक्सरे का खोज किसने किया? रोहिंटन जॉन। एक्सरे का खोज किसने किया था? रोहिंटन जॉन। राजपीपला और महादेव की पहाड़ियाँ किस पर्वत का भाग है? राजपीपला और महादेव की पहाड़ियाँ किस पर्वत का भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स। 1784 या 85 में बना था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 1785। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन है? तो गुरु रामदास हैं। चाय के उत्तेजक पदार्थ में क्या पाया जाता है? चाय में क्या पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। कॉफी में टीन पाया जाता है, चाय में कैफीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष यान में
सवाल, अंतरिक्ष यान में सवाल, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कितना बार प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। महाराष्ट्र राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी राज्य का स्थापना कब हुआ? तो 1337 में। बहमनी राज्य का स्थापना कब हुआ? 1337 ईस्वी में। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली का राजधानी कहाँ है? सिलवासा। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली का राजधानी कहाँ है? सिलवासा। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो 1940 में। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है कि अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काराकोरम द्वारा भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे को जोड़ता है। काराकोरम द्वारा किसको जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। पृष्ठ का तनाव द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। नौसेना का सबसे ऊंच पद क्या होता है? नौसेना का सबसे ऊंच पद क्या होता है? एडमिरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज छत्तीसगढ़ राज्य का हम लोग देखेंगे, रिवीजन करेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य जब बना था एक बिहार से अलग होके, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था, तो 1 नवंबर 2000 को बना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का। 1,35,191 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना है? 2.55 करोड़ है। 2.55 करोड़ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछेगा पुरुष की जनसंख्या कितना है? तो 1.28 करोड़। 1.28 करोड़। महिला की जनसंख्या छत्तीसगढ़ का कितना है? 1.27 करोड़। 1.27 करोड़। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना है? तो 179 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 179 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात 991 महिला प्रति 1000 पुरुष। चलिए अगला आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के साक्षरता दर 70.3% है। 70.3%। छत्तीसगढ़ की पुरुष के साक्षरता दर 80.3% है और महिला का साक्षरता दर 60.2% है। चलिए छत्तीसगढ़ के मुख्य भाषा देख लेते हैं, क्या क्या बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में मुख्य भाषा हिंदी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी बोला जाता है तथा उर्दू बोला जाता है। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के तो बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में 5 मंडल है। छत्तीसगढ़ में कितना मंडल है? 5 मंडल है। छत्तीसगढ़ में 5 मंडल है और 32 जिला है। चलिए अगला देख लेते हैं सीमा कैसे कैसे लगता है। तो छत्तीसगढ़ का सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है एवं महाराष्ट्र, और दक्षिण पश्चिम में आंध्र प्रदेश है। दक्षिण पश्चिम में आंध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा है और उत्तर पूर्व में झारखंड है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विधानमंडल। तो छत्तीसगढ़ एक संरचनात्मक विधानमंडल है। छत्तीसगढ़ में एक संरचनात्मक विधानमंडल है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितना है? तो 91 है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 91 है। राज्यसभा के सदस्य छत्तीसगढ़ के 5 हैं और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 11 है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें क्या है? तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख खाद्य फसल चावल हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, कच्चा अनाज हो गया, मूंगफली हो गया, दलहन हो गया। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? तो वन भैंसा है, वन भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? तो वन भैंसा है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? तो पहाड़ी मैना है, पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना है। राजकीय वृक्ष क्या है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2000 को राज्य बना था, इसलिए 1 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के वृक्ष क्या है? तो सरई, सरई। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सरई। मुख्यमंत्री अजित योगी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री सीएम कौन है? सीएम तो अजित योगी, अजित योगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दिनेश नंद सहाय, दिनेश नंद सहाय, दिनेश नंद सहाय। चलिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगर देख लेते हैं हम लोग। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगर कौन है? बिलासपुर है, दुर्गापुर है, भिलाई है, रायपुर है। प्रमुख नदियाँ छत्तीसगढ़ के देख लेते हैं। तो महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रिहंद नदी। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं। तो सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, सौदाहुल, सुआ, कर्मा, सौदाहुल छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। जनजाति के विशेष पर्व देखते हैं। जनजातियों के विशेष तो दंतेवैश्यी बस्तर जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दंतेवैश्यी बस्तर जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मेघानाथ गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मेघानाथ किसके द्वारा मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। रसनवा, रसनवा बेंगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। रसनवा त्योहार मनाया जाता है बेंगा जनजाति द्वारा। कराक्सर अबुझमांडियोंड द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। हवाई अड्डे देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे कहाँ कहाँ है? रायपुर में है, जगदलपुर में है तथा बिलासपुर में है। रायपुर में है, जगदलपुर में है, बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख वृक्ष देते हैं। साल है, टीक है, आम है, महुआ है, जामुन है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चित्रकूट आता है प्रश्न में कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। सातधारा, सातधारा किस नदी पर जलप्रपात? तो इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट सातधारा इंद्रावती नदी पर है। गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी पर है, सबरी नदी पर आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यटन, पर्यटन काबरा गुफा रायगढ़ में है। काबरा गुफा रायगढ़ में है। जोगीमारा गुफा रायगढ़ के सरगुजा में है।
जोगीमारा गुफा रायगढ़ के सगुमारा में है। चलिए और देखते हैं धार्मिक एवं प्राकृतिक रमणीय स्थल। भोरम देव के प्राचीन मंदिर है, भोरम देव के प्राचीन मंदिर है जो रायपुर जबलपुर सड़क मार्ग विमलेश्वरी मंदिर डॉग गार्डन चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमुख मेले देखते हैं। राजिम के मेला रायपुर में है, राजिम के मेला रायपुर में। रतनपुर का मेला बिलासपुर में, रतनपुर का मेला बिलासपुर में। दंतेश्वरी का मेला बस्तर में, दंतेश्वरी का मेला बस्तर में। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। उद्यान एवं अभ्यारण्य दोनों है कांगेर घाटी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद करने लायक, ये सब ही आते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जीबी मालवंकर है। लोकसभा का स्थापना कब हुआ? 1951 में, 51-52। चलिए ठीक है। हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। लोकटक झील मणिपुर में है, लोकटक झील मणिपुर में है, एक तैरता हुआ झील है। शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में है। शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में है। वासवदत्ता का लेखक कौन है? भास। वासवदत्ता का लेखक कौन है? भास। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वासवदत्ता का लेखक कौन है? भास है। विश्व में जल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन है। विश्व में जल का उत्पादन करने वाला विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अब 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर का गुर्दा रक्त को शुद्धिकरण करता है। शरीर का गुर्दा रक्त को शुद्धिकरण करता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर और नारी के युग्मक के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। नर और नारी के युग्मक की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चेचक किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए की खोज किसने किया? डीएनए का प्रथम संश्लेषण किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मोस्ट प्रश्न है। राज्य लोक सेवा आयोग और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। चलिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज वाशिंगटन है। यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। देवदास के लेखक कौन है? शरतचंद्र चटर्जी है। शरतचंद्र चटर्जी। बॉल का आविष्कार कौन है? तो
बल्ब का आविष्कार तो चीन देश में हुआ है। शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होता है, एटीपी के रूप में संग्रहित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? फरीद है। भारत में रेलवे का प्रतीक लोगो तारा कितना है? 17 तारे हैं, जो कि जून को दर्शाता है, जून को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसली थी। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी तोसली थी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का दमन बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेजा गया। उस समय वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। वायसराय कैनिंग थे। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्यतः क्या? शहरी है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः शहरी है। बुद्ध पाली भाषा में उपदेश दिया करते हैं। बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते हैं? पाली भाषा में। सारनाथ लायन कैपिटल किससे संबंधित है? सारनाथ लायन कैपिटल किस? तो अशोक से संबंधित है। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन है? अकबर। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन है? तो अकबर है। चंद्रमा का प्राचीन पर्वत अरावली है। भारत का प्राचीन पर्वत कौन है? तो अरावली है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है। यहाँ सूर्य, यहाँ मून और बीच में अर्थ आ जाए तो क्या हो जाए? चंद्र ग्रहण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य के निकटतम हो उसे पेरीहिलियन कहते हैं। सूर्य के निकट हो जब तो उसे पेरीहिलियन कहते हैं। वायुमंडल में लगभग कितना ऑक्सीजन है? तो 21% ऑक्सीजन है। सबसे व्यस्त अंग मानव का कौन सा है? तो दिल है। सबसे व्यस्त अंग मानव का कौन सा है? दिल है। सीडा का अर्थ क्या है? सीडा का अर्थ क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडा का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कंप्यूटर डिप ब्लू मोबाइल से कंप्यूटर डिप ब्लू ने विश्व के शतरंज चैंपियनशिप गैरी कास्परोव को हराया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किसने किया? स्थानीय स्वशासन तो लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किसने किया? लॉर्ड रिपन। कैबिनेट मिशन के सिफारिश के तहत जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें से कुल 89 सदस्य थे। इसमें से कुल कितना थे? 89 सदस्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के तहत जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें कुल 389 सदस्य थे।
कितने सदस्य थे? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, उस समय 389 सदस्य थे। चलिए अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 350 के ए में प्रावधान है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन कराने देने की सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बड़ा गया है। 350 के में सरकार प्राथमिक शिक्षा स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करे। चलिए अगला देखते हैं। मानव शास्त्र क्या है? एंथ्रोपोलॉजी क्या है? वह विज्ञान है जो मानव के शरीर एवं संस्कृति विकास के उद्भव के संबंध में है। मानव के शरीर एवं संस्कृति विकास के उद्भव के संबंध में रखता है। चलिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। चलिए सोडियम का प्रतीक क्या है? Na, सोडियम का प्रतीक Na है। चलिए दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी का युद्ध तो कब हुआ था? 1757 में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत मंदिर का वास्तुकाल मुख्य विशेषता क्या था? गोपुरम था। दक्षिण भारतीय मंदिर का वास्तुकला का मुख्य विशेषता क्या था? तो गोपुरम था। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थे? तो लक्ष्मी सहगल थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के विख्यात कवि थे। अमीर खुसरो किसके विख्यात कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के विख्यात कवि थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में हुआ था। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। 1508 में काबुल में हुआ था। चलिए कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अहमदनगर के आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ा था। भारत में अब तक कभी नहीं वित्तीय आपात लागू हुआ। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात 352। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? नौसेना राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? नौसेना शक्ति का उत्थान क्षेत्र में
थी। शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां के 4 पुत्रों में से अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय दारा को जाता है। अथर्ववेद का अनुवाद का श्रेय किसको जाता है? दारा को जाता है। मेहरुन्निसा शादी के बाद जहांगीर की बीबी नूरजहां के रूप में बन गई। मेहरुन्निसा शादी के बाद जहांगीर की बीबी नूरजहां के रूप में बन गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप, लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। पूछा पानी का न्यूनतम आयतन, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस का। पानी का अधिकतम न्यूनतम, पानी का न्यूनतम अधिकतम आयतन तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की पिच फ्रीक्वेंसी को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि के पिच को या फ्रीक्वेंसी को डेसिबल में माना जाता है, डीबी में। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद है। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद है। भारत में जैन धर्म, भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। उस समय अकबर का शासनकाल था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, उस समय अकबर का शासनकाल था। चलिए पंजाब राज्य के बारे में देखेंगे निचोड़ हम लोग। पंजाब राज्य की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। पंजाब राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 50,362 किलोमीटर, 50,362 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या कितना है? 2.77 करोड़, 2.77 करोड़। पुरुष की जनसंख्या 1.46 करोड़, 1.46 करोड़। चलिए महिला की जनसंख्या कितना है? 1.31 करोड़, 1.31 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 551 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। लिंगानुपात कितना है? 895 व्यक्ति 1000 पुरुष पे। कुल साक्षरता दर कितना है पुरुष का? तो 98.5 है। सॉरी, कुल साक्षरता कितना है? तो 75.85 है। पुरुष के साक्षरता दर कितना है? तो 80.4% है, 80.4% है। महिला की साक्षरता दर कितना है पंजाब के? तो 70.7% है। चलिए पंजाब राज्य की मुख्य भाषा देखते हैं। पंजाबी और हिंदी, पंजाबी और हिंदी। पंजाब में कितने जिले हैं? 23 जिले हैं। पंजाब में कितने जिले हैं? 23 जिले हैं। पंजाब में कितने जिले हैं? 3 जिले, 23 जिले हैं। चलिए उच्चतम न्यायालय देखते हैं। उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। पंजाब का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में। सीमा देखते रहते हैं। उत्तर में जम्मू कश्मीर है पंजाब का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश हो गया, दक्षिण में हरियाणा हो गया एवं राजस्थान हो गया, पश्चिम में पाकिस्तान हो गया। चलिए पर्वत देख लेते हैं पंजाब में कौन कौन सा है।
पीर पंजाल है, धौलाधार है, शिवालिक है। पंजाब में नदियाँ देख लेते हैं। सिंधु नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, झेलम। सिंधु, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम। सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज कहाँ है? पंजाब में 5 नदियाँ हैं, इसीलिए इसका नाम पंजाब हो गया। हरि का पतन झील कहाँ है? अमृतसर में। हरि का पतन झील अमृतसर में है। चलो पंजाब के प्रमुख शहर नगर देख लेते हैं। लुधियाना है, पटियाला है, बठिंडा है, अमृतसर है, जालंधर है, कपूरथला है, पठानकोट है, मोगा है। कृषि 84% लोग मुख्य व्यवसाय कृषि है। मुख्य फसल कौन है? गेहूं है, चावल है। वन्य क्षेत्र कितना है? 2,84,237 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। प्रमुख त्योहार पंजाब के कौन सा है? बैसाखी है, गुरुपर्व है। पंजाब का उद्योग कौन कौन सा? सिलाई मशीन, ट्रैक्टर, हौजरी के वस्त्र। विश्वविद्यालय देख लेते हैं पंजाब में कौन कौन सा है। तो गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर। गुरु नानक विश्वविद्यालय कहाँ है? अमृतसर में है। पंजाब विश्वविद्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है। कला और संस्कृति देख लेते हैं। भांगड़ा पुरुषों का लोक नृत्य तथा गीदा महिलाओं का लोक नृत्य है। भांगड़ा पूछेगा तो पुरुष का होगा, गीदा महिला का। और गद्दी कहेगा, गद्दी तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यटन स्थल पंजाब में स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में जलियांवाला बाग, जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। दुर्गियाना मंदिर, आनंदपुर साहिब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य प्राणी विहार अबोहर। अबोहर कहाँ है? पंजाब में है। बीर बुना हेरी पंजाब में है। बीर मोती बाग पंजाब में है। हरीके झील पंजाब में है। बीर गुरदयालपुर कहाँ है? तो पंजाब में है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानमंडल कितना है? पंजाब का एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? पंजाब में 117 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? पंजाब में 13 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? पंजाब में 7 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पंजाब में 7 है। पंजाब के राजकीय पशु कौन है? कृष्णसार है। कृष्णसार। पंजाब के राजकीय पक्षी कौन है? नीलकंठ है। नीलकंठ। पंजाब दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम राज्यपाल चंदूलाल माधवलाल द्विवेदी हैं। पंजाब का प्रथम राज्यपाल चंदूलाल माधवलाल द्विवेदी हैं। त्रिवेदी। पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोपी चंद भार्गव। गोपी चंद भार्गव। पंजाब के शोध एवं अनुसंधान संस्थान कौन कौन है? तो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। सड़क की लंबाई कितना है पंजाब का? तो 50,740 किलोमीटर। पंजाब में विद्युत गिरी कहाँ है? तो रोपड़ में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? राज्यसभा। ऊपरी सदन क्या है? राज्यसभा। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत का उल्लेखित है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। KYC का पूर्ण रूप क्या है? नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। चलिए अगला देखते हैं। बस्तर का प्राचीन नाम क्या है? दंडकारण्य। बस्तर का प्राचीन नाम क्या है? दंडकारण्य।
पीर पंजाल रेंज शिवालिक का हिस्सा है। पीर पंजाल रेंज किसका हिस्सा? शिवालिक का हिस्सा है। भारत के लिए पहली बार समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? पुर्तगाली ने किया। कब किया? तो 1498 में। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा। पंजाब प्रति हेक्टेयर में पंजाब है। चलिए अगला देखते हैं। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर। अर्थशास्त्र में CAD का अर्थ क्या है? करेंट अकाउंट डिपॉजिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के विभिन्न हिस्से में रक्त का संचरण धमनियों, शिराओं और कोशिका की मदद से होता है। चलिए BCG के टीका का नाम क्या है? BCG का टीका का नाम बैसिलस क्लाइमेट ग्रीन। चलिए C का क्लाइमेट और G का ग्रीन। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में। पलासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में। चलिए अगला देखते हैं। मानचित्र के समान तापमान वाले जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार। चलिए 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। कब बनाया गया? 2002 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है? परमवीर चक्र है। भारत का सशस्त्र सेना बल का मुख्य कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। कोशिका झिल्ली पादप या पशु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप में पशु जंतु दोनों में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। आनुवंशिकता का इकाई क्या है? जीन है। आनुवंशिकता के नियम का खोज किसने किया था? तो ग्रेगरी मेंडल ने किया था। मटर के पौधे पर प्रयोग करके। चलिए अगला देखते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग है। अवतल। निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए अवतल। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में लौह की कमी को एनीमिया कहते हैं। रक्त के लौह की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। सौर प्रणाली का सबसे प्राकृतिक उपग्रह कौन है? गैनीमीड किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति ग्रह का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के ब्राह्मणीय नियम का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूटन किया था। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार हर क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान
शेरों के लिए जाना जाता है। ये कहाँ है गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। चलिए अगला देखते हैं। H2O और आत्मतल पर पानी के नाम से जाना जाता है। H2O को आत्मतल पर पानी के नाम से जानते हैं। सुविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। कोणार्क के उड़ीसा में है। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत को एक उपक्षेत्र है। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है। पंच प्यारे प्रथा का आरंभ करने वाले गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। कब किया था? 1917 में। दक्षिण में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? दक्षिण में प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो गोपुरम कहते हैं। गोपुरम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकाता स्थित बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया। कब किया था? 1784 में। चलिए आंत से प्रोटीन का खंडित करके शर्करा ग्लूकोज का परिणत कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया था। कब? 1942 में। अहमदाबाद शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहता है? अहमदाबाद को। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कहाँ हुआ? इंग्लैंड को विश्व का वर्कशॉप के नाम से जाना जाता है। वर्कशॉप के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड को विश्व के वर्कशॉप के नाम से जाना जाता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिणत हो जाता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिणत हो जाता है। भारत सरकार 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाता है। भारत सरकार 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाता है। फारसी धर्मावलंबित लोगों को आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है? वलसाड़ है। वलसाड़। फारसी धर्मावलंबी लोगों की आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है? तो वलसाड़ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? अद्वैतवाद का संस्थापक कौन है? शंकराचार्य है। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ? तो 786 ईसा पूर्व में केरल के कलादी गांव में है। कलादी गांव में। चलिए आगे देखते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय कौन है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए किस कमेटी का नियुक्ति किया गया था? हंटर कमेटी का। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 को। चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं। CII का पूर्ण रूप क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। भारत सरकार के प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी को कहा जाता है।
वर्णन अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में मानवादी का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाले रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो समझौता एक्सप्रेस है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का था? हरियाणा का था। चलिए, रूस का मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। रूस का मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। चलिए अगला देख लेते हैं। कोरबा अति ताप संयंत्र, कोरबा सुपर थर्मल पावर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कंप्यूटर सिस्टम एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब। स्टीव जॉब। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। कितना परसेंट? 78%। चलिए अगला देखते हैं। आज हरियाणा देख लेंगे हम लोग। हरियाणा राज्य को कवर कर लेंगे। हरियाणा के राज्य की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर। 44,212 किलोमीटर। हरियाणा की जनसंख्या कितना है? 2.53 करोड़ है। 2.53 करोड़ है। पुरुष की जनसंख्या 1.34 करोड़ है। महिला की जनसंख्या 1.18 करोड़ है। चलिए अगला देखते हैं। हरियाणा की जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति 1 किलोमीटर। 573 व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879 879 879 879 है। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात। हरियाणा का साक्षरता दर कितना है? 75.6% है। हरियाणा का पुरुष साक्षरता दर 84.1% है। हरियाणा का महिला साक्षरता दर 65.9% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा का मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है। हरियाणी है। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है। हरियाणा 22वां जिला बना चरखी दादरी। हरियाणा का 22वां जिला कौन बना? चरखी दादरी। हरियाणा का चौहदी देख लेते हैं। उत्तर में हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान एवं पूर्व में उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा का विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है। हरियाणा का विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या हरियाणा में 90 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हरियाणा में 5 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या हरियाणा में 10 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या हरियाणा में 10 है। प्रमुख खाना एवं फसलें चावल, बाजरा और जौ। हरियाणा का प्रमुख फसल कौन कौन सा है? चावल है, बाजरा है, जौ है, चना है। राजकीय पशु क्या है हरियाणा के? तो नीलगाय है। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? नीलगाय है। राज्य के पक्षी हरियाणा राज्य के राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर है। काला तीतर। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। चलिए प्रमुख नगर देख लेते हैं हरियाणा के। अम्बाला है। प्रथम राज्य कौन है? धर्मवीर। प्रथम मुख्यमंत्री भागवत दयाल शर्मा है हरियाणा के। प्रमुख नगर देख लेते हैं हरियाणा के। अम्बाला है। अम्बाला है, गुड़गांवा है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, फरीदाबाद है, रोहतक है, हिसार है, सिरसा है, सोनीपत जिंद है। सोनीपत जिंद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ यमुना है, घग्गर है, मास्कंडा है। यमुना घग्गर मास्कंडा। यमुना घग्गर मास्कंडा।
हरियाणा के प्रमुख पर्व एवं त्योहार। हरियाणा के लोहारी यहाँ का प्रमुख त्योहार है, जबकि टिक्का यहाँ का प्रमुख पर्व है, त्योहार है, पर्व। हरियाणा का हवाई अड्डे। हिसार में है हवाई अड्डा, पिंजौर में है हवाई अड्डा, करनाल में है हवाई अड्डा, नागरौल भिवानी में हवाई अड्डा है। प्रमुख खनिज उत्पादन लौहअयस्क। महेंद्रगढ़, चूना पत्थर, अम्बाला, कांच की बालू, सिलिकेट। कृषि लोग स्टेशन अम्बाला है हरियाणा का। अम्बाला कुरुक्षेत्र। कृषि 80% लोग कृषि में कार्य रहते हैं। कर्ण झील उचना, किंगफिशर झील अम्बाला, राजहंस झील सूरजकुंड में। लोक नृत्य हरियाणा के कौन कौन है? रासलीला है, धमाल नृत्य है, झूमर है, सोपेला है। सूती उद्योग, सूती वस्त्र, सूती उद्योग, सूती वस्त्र, सूती उद्योग, सूती वस्त्र, शीशा, सूती उद्योग, सूती वस्त्र, प्रमुख उद्योग में सूती वस्त्र, शीशा, सीमेंट। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत को भारत रत्न दिया गया। सबसे पहले मरणोपरांत किसको दिया गया भारत रत्न? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। शरीर में थायराइड ग्रंथि, शरीर में थायराइड ग्रंथि आयोडीन संचित रहता है। शरीर के थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्फाइड परत के बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है। सल्फाइड परत के बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है। हिंदू विरोधी दल राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू विरोधी दल राष्ट्रीय आय से संबंधित है। बीजक की रचना किसने किया? कबीर। बीजक की रचना किसने किया? तो कबीर। विश्व व्यापार संगठन WTO पहले गैट था, इसका नाम गैट हो गया। गैट था 1900। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर में। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर में है। सरकार की कानून बनाने वाली संस्था विधायिका के नाम से कहा जाता है। सरकार की कानून बनाने वाली संस्था विधायिका के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के पहले किसका शासन था? लोधी राजवंश का शासन था। कृष्णदेवराय के दरबार के अष्टदिग्गज में उनके दरबार में 8 महान कवि शामिल थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज उनके 8 महान कवि शामिल रहते हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 कौन रहते थे? तो महान कवि रहते थे। प्राचीनकालीन शासन एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख राजतरंगिणी में मिलता है। कोरबा कोल्ड फील्ड कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है।
ठोस में छत्तीसगढ़ आकांक्षी बिल सबसे अधिक होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि कितनी है? सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहाँ किया था? दौलताबाद किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहाँ किया था? दौलताबाद किया था। आईन अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है। आईन अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है। शब्द कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। शब्द कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह का अधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के अधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि ली। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। चलिए आगे देखते हैं। कोर का अर्थ क्या है? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। शरद विश्व 23 सितंबर का होता है। शरद विश्व 23 सितंबर का होता है। शरद विश्व 23 सितंबर का होता है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा में। त्वचा का। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा का। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? केनिस फैमिलरीज है। केनिस फैमिलरीज। चलिए अगला देखते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। रॉबर्ट डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने? रॉबर्ट डार्विन। MICR में सी का अर्थ क्या है? तो कैरेक्टर है। सी का अर्थ क्या है? कैरेक्टर है। टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित है। टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित है। अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 को। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा कौन है? अक्षांश रेखा है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? अमेरिका में है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। भारत यूएनओ का सदस्य 1945 में बना। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है, नीदरलैंड। भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मदर तेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? अल्बानिया में हुआ। गौतम लुम्बिनी बौद्ध का एक पवित्र स्थान है जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला था गीतांजलि को, रविंद्रनाथ टैगोर को। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रेड स्क्वायर कहाँ है? मॉस्को में है। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भोजन की ऊर्जा कैलोरीज में मापा जाता है। दूध का घनत्व इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। मशहूर क्रिकेटर इमरान खान द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? तहरीक-ए-इंसाफ।
चंडीगढ़ दो राज्य पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और भारत के अलग हुआ। रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और भारत से अलग हुआ। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। मद्रास की राजधानी फ्रांसीसी डे ने की थी। मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे ने की थी। भारत के उत्तरी मैदान कछारी मिट्टी से आच्छादित है। भारत का उत्तरी मैदान कछारी मिट्टी से आधारित है। खैबर दाला हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। खैबर दाला हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, जो कि खैबर दाला अफगानिस्तान में है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। पानीपत का तृतीय लड़ाई 1761 में हुआ था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। बेसिक कोबल C++ भिन्न प्रकार की कंप्यूटर भाषा है। रक्त का थक्का बनने में थ्रोम्बोसाइट मदद करता है। आरएनए का अभिप्राय क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला देखते हैं। नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। जनसंख्या कितना है? 1.67 करोड़ है। पुरुष की जनसंख्या कितना है? 0.89 करोड़ है। महिला की जनसंख्या कितना है? 0.78% है करोड़ है। दशकीय जनसंख्या भी दिल्ली का है 21.2 करोड़। लिंगानुपात दिल्ली का कितना है? 868 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। कुल साक्षरता दर है 86.2%। पुरुष की साक्षरता दर कितना है? 90.9% और महिला की साक्षरता दिल्ली का 80.8% है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है दिल्ली की? 9,63,215। नगरीय जनसंख्या कितना है? तब 1,28,19,761 आदमी। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? ब्रह्म प्रकाश हैं। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है? तो शंकर प्रसाद हैं। दिल्ली के उच्च न्यायालय क्षेत्र दिल्ली में है। मुख्य भाषा दिल्ली के हिंदी, पंजाबी, उर्दू। दिल्ली के जिलों की संख्या कितना? 11 है। कुल कृषि क्षेत्र कितना है? 70,000 हेक्टेयर पर है। वन कितने क्षेत्र पर है? तो 1473 हेक्टेयर पर है। सड़क है 26,582 किलोमीटर। प्रमुख पर्यटन स्थल लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, संसद भवन, बिरला मंदिर, जंतर मंतर, हुमायूं का मकबरा, लोटस टेम्पल, चांदनी चौक, ये सब घूमने वाला है दिल्ली का। विधानमंडल एक संरचनात्मक है दिल्ली का। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 70 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 7 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 2 है, 3 है बल्कि। दिल्ली में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 3 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजकीय पशु क्या है? लंगूर है। राजकीय पक्षी क्या है? धूसर तीतर है। प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान क्या है? नेशनल डिफेंस कॉलेज। संगीत नाटक अकादमी स्थापना 1953 में। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली के प्रमुख शोध एवं अनुसंधान संस्थान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? दिल्ली में है। प्रकाशन और सूचना निदेशालय कहाँ है? दिल्ली में है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ है? दिल्ली में है। कोलकाता के बाद भारत में मेट्रो ट्रेन कब कहाँ चली? तो 25 सितंबर 2000 को दिल्ली में चली। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के लिए सर्वप्रथम सर्वे कब किए गए थे? तो 1989 में राइट्स कंपनी ने किए थे। हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। पालम हवाई अड्डा दिल्ली में है। सफदरगंज हवाई अड्डा दिल्ली में है। विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है।
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जामिया में है। नई दिल्ली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक औसत शक्ति 746 वाट होता है। एक औसत शक्ति 746 वाट आता है। इंसुलिन के शराब से अग्नाशय से होता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन कौन है? कोलकाता है। बोटनिकल गार्डन कौन है? कोलकाता है। मिडनाइट चिल्ड्रन का रचयिता कौन है? सलमान रुश्दी है। कोलकाता मेट्रो रेल 2010 में 1 जून बना। कोलकाता मेट्रो रेल 2010 में 1 जून बना। कोलकाता मेट्रो रेल 2010 में 1 जून बना। संपत्ति का मौलिक अधिकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। 300 के ये में रखा गया भाग 12 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 35 वर्ष है। जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन केंद्र सरकार पर निर्भर है। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या है? रायगढ़। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या है? रायगढ़। सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमानीदार तुला हु के नियम पर कार्य सिद्धांत करता है। प्रकाश के वेग रोमन ने मापा था। प्रकाश के वेग को किसने मापा था? रोमन ने मापा था। प्रकाश के वेग को रोमन ने मापा था। प्रधान मध्याह्न प्राइमरी मेडिटेरियन ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरता। प्राइम मेडिटेरियन ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरता है। इंडिया गेट पुस्तक लेखक लेसी फासबर्ग है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तान पर अयूब खान ने शासन कर रहा था। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तान पर अयूब खान ने शासन कर रहा था। इलेक्ट्रॉन्स का खोज किसने किया था? जे थॉमसन किया था। घरेलू उपकरण में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न गलनांक बिंदु के धातु बनाया जाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। बगदाद किस नदी के तट पर है? तो टिग्रिस नदी के तट पर है बगदाद। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में वर्णित है। 124 में ओजोन अधिकतम संकेंद्रित सप्ताह मंडल में पाया जाता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सिविल सर्विसेज के संस्थापक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। भारत में सिविल सर्विसेज के संस्थापक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को, शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। मिजोरम की राजधानी कहाँ? आइजोल है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? राज्य कौन है? महाराष्ट्र। चलिए जीके और डेली जीके क्यूज का रिवीजन के यहीं पे वीडियो को विराम करते हैं।
जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो सही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम नहीं मिलता है, फिर भी टाइम निकाल के बनाते हैं। आप लोग वीडियो पे ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आप इन लोग को बदल